दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का मेयर बनाने का फैसला किया है। जी हां, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ये सही है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जाहिर बात है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अगर चुनावी अखाड़े में नहीं होगा तो बीजेपी का मेयर बनना तय है। दरअसल आम आदमी पार्टी को 2023 के चुनाव में एमसीडी में जीत मिली थी। बीजेपी को हराकर काफी लंबे समय बाद वो बीजेपी को हराकर एमसीडी की सत्ता में पहुंची थी, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि धीरे धीरे उसके कुछ पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर बहुत मुश्किल से बनवाने में कामयाब रही थी, लेकिन बावजूद उसके उपराज्यपाल और एमसीडी अधिकारियों की दखलंदाजी के कारण एमसीडी चलाना बेहद मुश्किल होता था। इसी कारण अब आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार वो एमसीडी के चुनाव में अपना मेयर ही नहीं उतारेगी। आज ही बीजेपी ने इकबाल सिंह को अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया है, तो अब यह तय हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी अखाड़े में नहीं होगी। कांग्रेस की उतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो एमसीडी के चुनाव में किसी प्रत्याशी के आने या जाने पर कोई फर्क डाल सके। तो अब पूरे तौर पर बीजेपी का प्रत्याशी यानी इकबाल सिंह इस बार मेयर बनेंगे। इस फैसले की जानकारी देते हुए सौरभ भारद्वाज ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। दरअसल एमसीडी दिल्ली में सत्ता से ज्यादा अपने काले कारनामों के लिए जानी जाती है। एमसीडी एक ऐसा दाग कई बार लग जाता है राजनीतिक दलों पर कि उसे छुड़वाना भी मुश्किल होता है। यह कहा जाता है कि एमसीडी के डिपार्टमेंट्स का भ्रष्टाचार खत्म करना लगभग नामुमकिन है। तो अब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी से पूरी तरह से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी पिछले काफी लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी कि भले ही आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद जीते हों 2023 के चुनाव में, लेकिन उसी चुनाव जैसे ही चुनाव का नतीजा आया था तब से ही बीजेपी ने प्रयास शुरू कर दिया था। और एमसीडी के चुनाव में आप जानते हैं, एमसीडी के पार्षदों पर अगर वो कोई दल बदलते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो दल बदल कानून भी एमसीडी में लागू नहीं होता। तो इस कारण बीजेपी को आम आदमी के पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में, उनका हृदय परिवर्तन करवाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी और अब आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। एक और चीज बात भी है कि अब पूरी तरीके से दिल्ली के हर काम के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को यानी उसकी ट्रिपल इंजन सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने की अपनी सियासी रणनीति भी तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के नाम के बहाने बनाए जा रहे हैं। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो रोज बहाने बनाते हैं कि जी पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार जानबूझ के कूड़ा जला रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली वालों को किए गए अपने वादों को पूरा करें।
अब उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार में वादे पूरे करने का मौका है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसी तरह से एमसीडी में भी, नगर निगम में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करेगी। केंद्र में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। दिल्ली का चुनाव इस बार विधानसभा का बीजेपी जीत चुकी है। एमसीडी में वो 2023 का चुनाव हारी थी, तो एक तरह से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन अब चूंकि मेयर बीजेपी का बनना तय है, तो अब बीजेपी की सरकार भी आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी की बन जाएगी। तो अब दिल्ली के हर विकास कार्य के लिए, चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का, पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार होगी। और आम आदमी पार्टी को यह पता था कि वो सत्ता में रहते हुए भी, आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में रहते हुए भी कोई काम नहीं करवा पा रही थी। तो इस बार उसने अब यह फैसला किया है कि औपचारिक तौर पर ही वो अपने प्रत्याशी की घोषणा ना करे, ताकि बीजेपी एमसीडी भी ले ले और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर काम करके दिखाए। अब अगर दिल्ली में लोगों के काम नहीं होंगे तो बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं होगा ये कहने का कि एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है और ये एमसीडी का काम है। एक और बात, एमसीडी से जाते जाते आम आदमी पार्टी ने 12,000 के करीब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए 800 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया था। अब नई बीजेपी की सरकार यानी एमसीडी में जो नई सरकार बनेगी उसके सामने ये चुनौती होगी, क्योंकि एमसीडी लगातार ये कहती है कि फंड्स की कमी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, आप देखिए, ये प्रस्ताव पारित कर दिया था, उसके बावजूद जो कमिश्नर हैं वो एमसीडी मेयर तक से मिलने से बच रहे थे और ये लागू नहीं हो पा रहा था। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का करे, और अगर पक्का नहीं कर सकेगी तो आम आदमी पार्टी उसे घेरते हुए दिखाई देगी। पिछले दिनों जब इन 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव एमसीडी के सदन में आया था, तो देखिए किस तरह का हंगामा मचा था। गुंडागर्दी भाजपा गुंडागर्दी थे। ये हाउस के अंदर 12,000 एमसीडी के कर्मचारियों का सफाई करना और जैसे किस तरीके से गुंडागर्दी बदमाशी, ये देखिए ये भाजपा के वही लोग हैं, ये कर्मचारियों का भला नहीं चाहते और उन्होंने आगे जाके छीना झपटी, देखिए मेयर की कुर्सी पर चढ़ गए, मेयर के झंडे फाड़ दिए। गुंडागर्दी देखिए, दिल्ली की जनता देखिए, बस बस बस, ये देखिए माइक तोड़ने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, अब सब माइक तोड़ रहे हैं। ये देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, ये दिल्ली की जनता देखिए, सब देख लीजिए। ये देखिए गुंडागर्दी खुद बीजेपी वाले कर रहे हैं, मेयर की कुर्सी पे चढ़ गए हैं, देखिए, और ये एजेंडा पास करने वाले थे। हम देखिए दिल्ली की जनता देख ले, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी खुद ही कर रहे हैं। देखिए 12,000 कर्मचारी, 12,000 और भाजपा के पास विरोध कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख ले। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद इस प्रस्ताव को लेकर देखिए सदन में, और तो एक तरह से ये आम आदमी पार्टी की सियासी रणनीति है। इसका कितना असर अब दिल्ली पर देखने को मिलेगा, ये अब आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। इस खबर में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि अगर हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।